Good afternoon, guys. How are you? Fine, sir. सुस्ती तो नहीं पड़ गई आप लोग? No, sir. ओके, तो सबसे पहले तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइज़ गेट किया है और प्रमोशन गेट किए हैं, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, टीम लीडर, सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। Thank you, sir. और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है, किसी को ब्रांच मैनेजर की प्रमोशन लेके, किसी को टीम लीडर की प्रमोशन लेके, तो उससे ज़्यादा खुशी और गर्व हमें होता है जब हम अपने हाथों से आप लोगों को सर्टिफिकेट्स देते हैं, प्रमोशन देते हैं। क्योंकि एक हम लोगों ने बहुत पहले जब हम कभी अकेले में बैठते हैं, और मैं याद करता हूँ सन 2003 का वो दिन जो हमने शुरुआत किया था, सोचा था कि हमने स्माइल इंडिया शुरू करना है। तो आज भी हम लोग उस दिन को याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि 2003 लोगों से मिल करके जब लोगों ने चैलेंज किया कि क्या कोई अकेला आदमी भी कभी कुछ कर सकता है, क्या कंपनी खड़ी होगी, तो नर्वस में हम लोग भी काफ़ी कि वास्तव में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कहावत हमारी आज भी लागू है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ अकेला चना भाड़ फोड़े ना फोड़े, लेकिन एक अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ उस पर्सन के अंदर क्वालिटी हो अपने डुप्लीकेट्स तैयार करने की, अपने आप को मल्टीपल करने की। मुझे अकेलापन तब लगता है जब मैंने स्माइल इंडिया शुरू किया था। सोचा था, लोगों ने चैलेंजेस किए, और जब ऐसा कुछ सामने आया, कुछ टाइम के लिए नर्वस भी हुए, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि मैं कंपनी नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं तो किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, मेरे को जिम्मेदारी दिया गया है। 2003 में ऐसा ही एक टेबल कि बीच से टूटा हुआ था, पलाई उखड़ी हुई थी, उसके ऊपर टावल बिछा करके और टूटी हुई कुर्सियाँ ही उनको, जिसमें प्लास्टिक के लेसिस वाली कुर्सियाँ होती थी, उस पर फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया था टेबल मैनेजमेंट दे करके। तब काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, था ही मजाक के काबिल वो हालात, क्योंकि कोई भी पर्सन देखता कि ऐसा कोई कंपनी होता है, ऐसा कभी ऑफिस होता है क्या। लेकिन वहीं से शुरुआत किया, और आज आप लोग सब देख रहे हैं कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। ओके डियर, आज मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे गर्व है कि आज मेरे जैसे कितने लोग स्माइल इंडिया में खड़े हैं। मेरे 2 हाथ नहीं, आज कितने हाथ काम कर रहे हैं, कितने दिमाग काम कर रहे हैं। आज एक पूरा स्माइल इंडिया इतना अच्छा ग्रुप है, और कई कंसेप्ट हमारे पास ऐसे हैं, कई हमारे सिस्टम ऐसे हैं जो शायद दूसरी कंपनीज के पास नहीं है, और वो सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। आप लोग रिगार्ड देते हैं कि एमडी सर हैं, बट नहीं, हम लोग आपका रिगार्ड करते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हम, आप नहीं हैं, ये पूरी टीम है, ये पूरा परिवार है। और परिवार में कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप स्माइल इंडिया के मालिक हैं? हमारा एक ही जवाब होता है, नहीं, आई एम नॉट ए ओनर। मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ, चाहे वो हमारा एक ट्रेनर है, चाहे वो टीम लीडर है, चाहे वो एमडी हैं, सब वर्कर हैं। सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी डेजिग्नेशन बन गई है कि आपको इतना टाइम काम करते हुए हो गए। आप अपने जूनियर्स की एक डेजिग्नेशन है, एक पद है, लेकिन कोई भी इसमें ओनर नहीं है। हिस्सेदारी सबके बराबर है। स्माइल इंडिया की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो सब आप लोगों की मेहनत है। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी काफ़ी कुछ अच्छे आप लोगों के एक्सपीरियंस है, और सब एकदम मुझे लगता है कि बहुत सारे डीआर शर्मा यहाँ पर बैठे हैं, और आगे के हमारे जो प्लानिंग्स हैं, बहुत ही कम समय के अंदर हमारे जो स्माइल इंडिया है ये प्राइवेट लिमिटेड होने जा रहा है। सबसे पहला जो हमारा सपना था, और अभी कुछ एक वर्किंग हमारी जो ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ फास्ट है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, सिस्टम बदल गए हैं। मैनुअल काम जो हमारा समय, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और हमारा आधा से ज़्यादा समय वो मैनुअल वर्किंग में चला जाता है। जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, ऑर्डर फॉर्म बनाना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट के पास आप लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद दोबारा रिपोर्ट लेने आएंगे, मिलने आएंगे। इन बिटवीन कोई जो स्टूडेंट है वो दूसरी ब्रांच में चला गया, उन पेशेंट का पता ही नहीं है। पेशेंट भी परेशान होते हैं कि हम कहाँ से मेडिसिन लें, वो लोग हमारे से छूट जाते हैं। तो बहुत ही कम समय में हम लोग
अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ला रहे हैं, जिसमें कि हर एक ब्रांच की ऑनलाइन रिपोर्ट होगी। आपको कोई भी काम मैनुअल हाथ में पेन कॉपी लेकर नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों का समय बचेगा जो आप टीम को दे पाएंगे और अच्छी प्रोग्रेस के लिए आप उस पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और हर काम आपका ओनली जितने भी पेशेंट की आपकी एंट्री होगी वो ऑनलाइन होगी, कि जिस पेशेंट को आपने आज टाइम दिया है कि 20 दिन की उसकी मेडिसिन है, 25 दिन का मेडिसिन है, 25 दिन के बाद खत्म होने वाला है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको 4 दिन पहले बताएगा कि 4 दिन के बाद इस पेशेंट के पास जाना है। वो स्टूडेंट नहीं है तो उसकी जगह किसी और भी स्टूडेंट को हम भेज सकते हैं। कोई भी पेशेंट हम चाहते हैं कि हमारा पर्सन जो पेशेंट है वो हमारे टच में रहे, उसको रिजल्ट नहीं मिला तब भी और उसको रिजल्ट मिला है तब भी वो हमारे से छूटे ना, हमारी गलती की वजह से ना छूटे। तो ये हम लोग अभी बहुत ही कम समय के अंदर लाने वाले हैं, जिससे कि हर एक पर्सन को बेनिफिट मिलेगा। ताकि जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनसे सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है फील्ड में, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या रहता है कि आप गए पेशेंट के पास, आपको रिजल्ट मिले तो उससे उसी पेशेंट से आपको बार बार आपको रिजल्ट, अगर रिजल्ट उसको मिला तो बार आपको वहाँ से आउटपुट मिलता है, और वही चीज़ आपकी आगे प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए काम आती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा समय तो बचाएगा ही, आप लोगों की जो आज मेहनत कर रहे हो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगी, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आप उसी एक बार की हुई मेहनत का 3 से 4 गुना टाइम आप उसका रिजल्ट पा सके, 3 से 4 टाइम तक उसको मल्टीप्लाई कर सके। सेकेंड ईयर आपकी, अभी अशोक सर ने बीच में बोला था टॉपिक में कि आप जो कमिटमेंट करते हैं, जो बोलते हैं, सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके अंदर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, करना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने विचार, आपके माइंड में जो विचार है वो दूसरों को बताएंगे नहीं तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। भले ही आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, कोई आपके अंदर डिस्क्वालिटी है, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं किसी भी चीज़ की कमी है, लेकिन आप अपने विचार दूसरों के सामने बताएं। कोई तो होगा जो आपके विचारों से सहमत होगा, कोई तो होगा जो आपकी सोच को समझेगा, कोई तो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके आएगा, लेकिन वो तब लेके आएगा जब आप अपने विचार दूसरों के सामने बताएंगे। क्योंकि ये दिमाग काम करता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह। जानते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन क्या होता है? जानता है कोई? ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है एक ऐसी जगह जहाँ से टीवी के सभी चैनल्स पर प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, जिसके हम लोग हर घर पे बैठ के जब मर्जी जी सिनेमा देखते हैं। जी सिनेमा पे अलग मूवी होगी, दूसरे चैनल पे अलग मूवी होगी, दूसरे चैनल पे अलग सीरियल होगा। उसी प्रकार वो क्या करता है कि जो हमारे टावर्स होते हैं उसके थ्रू आयंस होते हैं, उन आयंस को कैच करता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, देन उन्हीं को आगे फ्लो करता है चैनल्स पे ताकि वो प्रोग्राम चले। तो सेम हमारा ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट। बहुत यहाँ बैठे बैठे कहाँ तक की इमेजिनेशन कर लेते हैं, कहाँ तक के हम लोग सपने देख लेते हैं, और अपने वही विचार जब हम दूसरों के दिमाग में डाल देते हैं तो वो हमारे डुप्लीकेट बन के खड़े होते हैं। विचारों का आदान प्रदान ही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि अगर आप दूसरों से सीख सकते हो और दूसरों को सिखा सकते हो, यही आपकी कामयाबी का मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। सीखना और सिखाना ही ज़िंदगी है। कभी इंसान परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर पहुँच जाए। आपको लाइफ टाइम सीखने की ज़रूरत है, लाइफ टाइम मेहनत करने की ज़रूरत है। कभी भी जहाँ आप जाकर के ठहर गए कि आप काफ़ी है, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए वहाँ से आपका पतन शुरू हो जाता है। और जहाँ पर आप जाकर के सोचते हैं कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, तो आपकी तरक्की की कोई सीमा नहीं है। आपका कोई भी पर्सन आपका कंपटीशन नहीं कर सकता। आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे। सिर्फ अंत यही रहे कि मुझे सीखना है और कुछ अलग करना है। वो अलग आपकी अलग सोच ही आपको दूसरों से अलग करती है। काम तो सभी एक जैसा करते हैं, ठीक है। टाई सभी लगा के फील्ड में पेंट कोट सभी एक जैसा पहनेंगे, टाई लगा के जाएंगे, मीटिंग भी आपको सबको एक जैसी रहती है, लेकिन आपकी सोच आपको औरों से अलग करती है। आपका काम करने का तरीका आपको औरों से अलग करता है। तो आप अपने आप में, और स्माइल इंडिया का सबसे बड़ा जो मेन टारगेट है, हमारा उद्देश्य है, जो शायद आपके मैनेजर्स आपको बताते होंगे। क्या है हमारा उद्देश्य? मैनेजर्स आप लोगों के सामने प्रमोट हुए, असिस्टेंट मैनेजर्स आप लोगों के सामने प्रमोट हुए, वो तो चाहे तो कंपनी वैसे भी डायरेक्टली MBA बहुत घूम रहे हैं, डिग्रीज ली बहुत स्टूडेंट घूम रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस में हम डायरेक्टली तो मैनेजर्स प्रमोट कर सकते हैं।
इस तरीके से क्यों? हमारा उद्देश्य दो तरह के लोग आज की डेट में हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते। 90% हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन है, इसके दो कैटेगरी में आती है। बाकी 10 कैटेगरी में अलग आएंगे जो बताऊंगा मैं आपको। पहले वो पर्सन जिनके पास गांव या एक मतलब थोड़ा सा अलग समाज से हैं, जहाँ पे उनका फैमिली बैकग्राउंड वीक है या उनको नॉलेज नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं ले पाते। कम एजुकेशन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको रोज़गार या उसके लिए पीछे रह जाते हैं। दूसरे वो कैंडिडेट्स जिनके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो भी किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों तरह के ही कैंडिडेट में 90% जो आज की जनरेशन है वो आज की में बेरोजगार है। आप लोगों के बीच में हैं, कई होंगे ग्रेजुएट होंगे जिन्होंने जगह जगह कोशिश किया होगी, इंटरव्यू दिए होंगे या कई एक जगह गए होंगे, बट क्या है आपकी वहाँ नौकरी भले ही मिल जाएगी, बट आपकी जो वैल्यू है, आपका जो करियर का आपका स्टेटस आपका होना चाहिए वो नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आपको एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, करियर एजुकेशन नहीं दिया जाता। और आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, अनसक्सेस क्यों रह जाते हैं 90% इसलिए कि आपके पास टैलेंट है, क्वालिटी है, लेकिन कोई भी कंपनी जिसमें आप जाते हैं वो आपके टैलेंट और आपके क्वालिटी को नहीं देखते, वो आपकी डिग्रीज को देखते हैं, आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं। लेकिन अगर किसी भी पर्सन से जब आप इंटरव्यू देने की सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है? अगर पलट करके कोई इसी पर्सन से ये पूछे कि आप जिस चेयर पे एमडी की चेयर पे बैठे हैं प्रेसिडेंट के, क्या आप ये एक्सपीरियंस अपने घर से लेके आए थे या माँ के पेट से लेके आए थे? कोई नहीं लेके आता। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? यही चीज़ हम लोगों ने देखी है कि हम उन स्टूडेंट्स को जो फ्रेशर हैं, जो बिना दिशा के भटक रहे हैं, जिनके टैलेंट और क्वालिटी को दूसरी कंपनीज नहीं पहचान रही, हम उनके टैलेंट को के बेस पर उनको आगे रखें। इसलिए हम किसी भी कैंडिडेट्स को डायरेक्ट मैनेजर अपॉइंट नहीं करते, चाहे उसका कितना भी एक्सपीरियंस रहा हो। जो हमारे पास ट्रेनिंग करेंगे, जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उस ट्रेनिंग के दौरान हम आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि टैलेंट क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन ज़रूरत है उस टैलेंट और क्वालिटी को पहचानने की। जब आप अपने अंदर टैलेंट और क्वालिटी को पहचानोगे, आपके अंदर की पर्सनालिटी अपने आप निकल के बाहर आएगी। उसके लिए अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, वो आप कीजिए। और उसी प्रकार जिसका कि एक आदमी है, आपके घर में कहीं आंगन में बुजुर्गों ने खजाना दबा करके रखा है, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे घर में खजाना है। आप नॉर्मल एक आम आदमी की ज़िंदगी जीते रहते हैं, रूटीन में खाना खाएंगे, जो नॉर्मल आम आदमी का लाइफस्टाइल है। लेकिन जिस दिन आपको वो खजाना मिल जाएगा, क्या उस दिन भी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहेंगे? नहीं रहेंगे। नॉर्मल लाइफस्टाइल आपका नहीं रहेगा। आपका गाड़ी आप बढ़िया से बढ़िया खरीदने करेंगे, आपको इतना बड़ा खजाना मिला है, मकान बढ़िया बनाएंगे, कोई बढ़िया अच्छे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हर चीज़ आपकी लाइफ की बदल जाएगी जब आपको खजाना मिल जाएगा। तो सेम, जब तक आपको अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट, आपके अंदर की क्वालिटीज़ आपको नज़र नहीं आती, तब तक आप एक नॉर्मल पर्सन बन के रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर की टैलेंट और क्वालिटी पता चल जाती है, तो उस दिन आपके अंदर एक मैनेजर वाली नई पर्सनालिटी, एक अच्छी प्रोफेशनल वाली पर्सनालिटी आपके के अंदर पैदा होगी। जो पर्सन ये सोचता था कि कभी क्या मैं किसी कंपनी में 3-4 हज़ार रुपये की नौकरी कर पाऊँगा, वही पर्सन समझ इंडिया में मैनेजर बन के खड़ा होता है, और हुए हैं ये आप लोगों के सामने। तो डियर, हमारा उद्देश्य आप लोगों की खुद से पहचान करवाना है। जब आप लोग अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने अंदर छुपी हुई क्वालिटी को पहचान जाएंगे, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो ही नहीं सकती। दैट्स ऑल।